हम भी तो प्रोग्राम बना के डाले हुए गुड मॉर्निंग। और सबको बहुत बहुत बधाई हो कि हम सब कंप्यूटर प्रोग्राम को सी प्रोग्रामिंग के उस लेवल तक पहुंच जा चुके हैं जहां से हम लोग ये एबल हो गया कि यह प्रोग्रामिंग कैसे हम लोग बनाते हैं। हम लोगों ने लगभग 300 के करीब में 300 200 250 के करीब में प्रोग्राम बना चुके हैं अभी तक। अगर जिन लोगों ने रेगुलर बनाया होगा, जो नहीं बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं, महान आदमी है। उनके लिए भगवान भी आ जाएंगे तो सी प्रोग्रामिंग नहीं सिखा पाएंगे। मैं तो मुन्ना भाई हूँ मां, इसलिए अगर प्रोग्रामिंग बनना चाहते हैं, म्यूट करो। क्या लेके आ सब हो यार, समझ में नहीं आता है सब। मैंने पीडीएफ भी दिया है और एक एक करके पेपर करना बता रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिकैप कर करके देखिए और अपने सिस्टम में, मोबाइल में हो अथवा कंप्यूटर सिस्टम में हो, उसमें अपना जो है ना प्रोग्राम को रन करें। रन करने से क्या होता है ना कि सिंटेक्चुअल एरर, लॉजिकल एरर समझ में आएगा। कॉपी पे लिखेंगे, जैसे एक लड़के ने लिखा है, सेमीकोलन ही नहीं दिया है, अब करली ब्रेसेस ही नहीं दिया तो कहाँ से चलेगा वो? एग्जाम में भी लिखोगे तो और नंबर कट जाएगा तुम्हारा। एक तो पहले चेक है करली ब्रेसेस है कि नहीं, जहां शुरू किया अंत हुआ कि नहीं, नहीं है। सेमीकोलन सबके लास्ट में है कि नहीं है, चेक कर लेना अपना, ठीक है। इसलिए ये सब चीज जो है ना, जब हम रन कराते हैं ना सिस्टम में, तो वो बता देता है कि आपने यहाँ छोड़ दिया है, ये छोड़ दिया है, तो सुधार करने में हम सीख जाते हैं कहाँ गलतियां कर रहे थे। तो चलिए फिर से हम शुरू करते हैं आगे। जो हम लोग का आगे बढ़ना है, आज हम लोग का 7वां क्लास है। 7वां क्लास है और इस 7वें क्लास में एक सप्ताह हम लोग क्लास चला। एक सप्ताह में इतना हम सक्षम हो जा चुके हैं कि खुद से प्रोग्राम बना सकते हैं और बना भी रहे हैं सब, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है कि प्रोग्राम को हम लोग डिजाइन कर ले रहे हैं, एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, कंपाइल करते रहे हैं, गलतियां भी ढूंढ ले रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही देखिए कोई बच्चा अगर कहारा पढ़ लिया, कहा पढ़ लिया, शब्द बनाना सीख गया, वाक्य बनाना सीख गया, तो वहीं पे पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि उसके आगे और भी बहुत सारे ब्रांचेज हो जाते हैं। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, इसमें एडवांस है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर बना ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज को समझेंगे। वैसा ही एक बार और, मैं चूंकि इसको बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि समझ में आए कि हमारे पास जो लैंग्वेज है कितना इजी है। इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही ये भी इजी है। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ, दिमाग में बढ़ जाना चाहिए कि सी लैंग्वेज काफी इजी है। म्यूट रखो, अपना सिस्टम को पूरा म्यूट रखो। दूसरा चीज कि हम लोग कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट ये सब जो है ना, क्या है, ककहारा टाइप से आ ई उ ये सब जो डालते हैं ना, तो यही सब रेसिपी का एक पार्ट है। मैंने बता दिया है कि इनपुट और आउटपुट दो तरह का होता है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड में स्कैनर प्रिंटफ का यूज करना सीखे, फिर आज भी बताएंगे। आज ये सारा जितना फंक्शन पड़े हैं, ये सब चीज के बारे में एग्जाम्पल के साथ लैब कराते हुए मैं बताऊंगा। सबको प्रैक्टिस करेंगे। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। सी लैंग्वेज काफी इजी है, जब हम इसको यूज करेंगे ना, तो मेरे लिए बता दे रहा हूँ, बहुत ही इजी फील होगा, बहुत ही इजी फील होगा। बशर्ते कि करे तो प्रैक्टिकल करना जरूरी है। मोबाइल में करे तब, या लैपटॉप या किसी सिस्टम में करे तब करना जरूरी है। क्योंकि लिखने के लिए समझ जा रहे हैं, लिख ले रहे हैं, लेकिन वहां पे कॉमा कहाँ छूट जा रहा है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ छूट जा रहा है, सेमीकोलन कहाँ छूट, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप जो है ना बनाते चले, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बनाएंगे तो ज्यादा कॉपी पर गलती नहीं लगता है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक स्पेशल टॉपिक जो इसको समझना है, सी कन्वर्जन स्पेसिफायर एंड मॉडिफायर्स। स्पेसिफायर और मॉडिफायर्स दो टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल फेज में चलेंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस सब का यूज कैसे होता है।
मॉडिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स होता है। कीवर्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, मैसेज में देना है जवाब, कीवर्ड्स कितने होते हैं, कीवर्ड्स भूल गए, कीवर्ड्स कितने होते हैं, मैंने पढ़ाया है इसी जब मैं पढ़ा रहा था, तो ठीक है, सिर्फ संख्या बताना है, 32 होता है, मात्र एक बच्चा ने जवाब दिया, बाकी लोग सुनते रहेंगे तो फिर कैसे होगा, समझते भी चले, ठीक है। 2 ने दिया, 27, एक आदमी बताया 27, वाह वेरी गुड, ऐसा ही पढ़ो सब। चलो, हमारे पास कीवर्ड होता है, कीवर्ड क्या होता है, मैंने बताया था प्री डिफाइंड, पहले से वो सिस्टम के अंदर डिफाइंड होता है, पहले से उसका मीनिंग हमको पता होता है कि क्या करना है, क्या उसका मतलब है। तो 32 कीवर्ड्स है ना, उसमें देखना ये सब मिलेगा, शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइंड। ये क्या होता है एक्चुअली, ये मॉडिफायर होता है, तो क्या होता है, तो मॉडिफायर्स आर कीवर्ड्स in C which changes the meaning of basic data type in C। डाटा टाइप भी हम लोग पढ़े थे, याद है ना, डाटा टाइप कितने तरह का होता है, डाटा टाइप पीछे का वीडियो में सब है, एक एक करके देखेंगे वीडियो को, और सीक्वेंस में हमने बनाया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ एक एक करके कंप्लीट करते चले, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये modified, it specifies the amount of memory space to be allocated for a variable। Modifiers are prefixed with basic data type to modify the memory allocated for a variable। There are 4 types। Actually क्या है, क्या कह रहा है, modifier क्या होता है, modify करता है, modify माने edit करना, उसको बदलाव कर सकते हैं, यानी क्या चीज है, मेमोरी में हम किसी वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 4 बाइट चाहिए, 8 बाइट चाहिए, 16 बाइट चाहिए, कितना चाहिए, 1 बाइट चाहिए, इसके लिए हम लोग मॉडिफायर का यूज करते हैं। ये 4 तरह का होता है, शॉर्ट, लॉन्ग, साइन, अनसाइन। सबका अपना एक मेमोरी होता है, 2 बाइट होता है, किसी का 4 बाइट होता है, किसी का 8 बाइट होता है, किसी का 16 बाइट होता है। ये सब के डिटेल मैं भेज दिया हूँ, पीछे वाला वीडियो में मैं बता दिया। डाटा टाइप मैंने जब पढ़ाया था ना, तब देखना उसमें सारा चीज मैंने बताया है कि किस डाटा टाइप का साइन है, अनसाइंड है, तो उसका मेमोरी कितना है, साइज क्या है। ऐसे हमारे पास एक ऑपरेटर भी है, साइज ऑफ, साइज ऑफ का इस्तेमाल करके हम सबका साइज जान सकते हैं कि किसका कितना साइज होता है। हम लोग पेपर करके देखेंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक करके, लेकिन साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, साइज ऑफ स्पेशल ऑपरेटर में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या चीज, मॉडिफायर, स्पेसिफायर खूब यूज कर रहे हैं हम लोग, लेकिन स्पेशली उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, कन्वर्जन स्पेसिफायर। ये क्या होता है, इस फील्ड ऑफ द कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन एक कैरेक्टर और a number that signify a particular format option or conversion specifier। एक्चुअली हम %d ही क्यों लिखते हैं बताओ, %f उसमें क्यों नहीं लिखते हैं, कारण कि हमको जरूरत है क्या चीज, इंटीजर का, साइन वाला इंटीजर जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। %i भी लिखा जा सकता है, इसका मैं एक लिस्ट भी दिया हूं, मैं पहले भी भेज दिया हूं, मैं फिर भेज रहा हूं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है क्या है। तो सी कन्वर्जन स्पेसिफायर स्पेशली हमारे किसी भी वेरिएबल को स्पेसिफाई करता है, कैसा होगा वो, इंटीजर होगा, कैरेक्टर होगा, कि स्ट्रिंग होगा, कि फ्लोट होगा, कि लॉन्ग होगा, कि डबल होगा, क्या होगा, सबका एक नेमिंग कन्वेंशन है। उसको लिखने के लिए पहले हम परसेंटेज लिखते हैं, तब कोई ना कोई कैरेक्टर लिखते हैं। बेसिक कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन कंटेन्स ओनली द परसेंट साइन, ओनली परसेंट साइन एंड ए टाइप कैरेक्टर, और कोई ना कोई एक कैरेक्टर होगा। कन्वर्जन कैरेक्टर आर यूज्ड टू इंडिकेट वैल्यू व्हेन द फंक्शन रन्स इन द फाइनल प्रोग्राम। यह क्या होता है, जब हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो हमको क्या आउटपुट चाहिए, तो उसी के अनुसार हम लोग स्पेसिफायर यूज करते हैं। इसका एग्जांपल हमने बताया, इसका हम लोग यूज कर रहे थे, जैसे एज निकालना है तो %d का इस्तेमाल कर रहे थे, नेम निकालना था %c और s का इस्तेमाल कर रहे थे। देख लीजिए, ये कुछ कॉमन स्पेसिफायर है
इसको याद कर लेंगे या यूज करते करते याद समझ में आ जाएगा। परसेंट डी या परसेंटाइल से साइन डेसिमल इंटीजर होता है, परसेंट यूज ऑन साइन डेसिमल इंटीजर। देखिए परसेंट यू लिख दिया यानी इसमें नेगेटिव नहीं लेगा, माइनस वाला नहीं लेगा। परसेंट में प्लस और माइनस दोनों आ गया। इसलिए कल मैंने जब बता रहा था, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने कि 6 में से 8 घटाए तो -2 दे आ रहा था, लेकिन अगर परसेंट यू का इस्तेमाल कर देंगे तो वहां पे माइनस नहीं आएगा, आउटपुट नहीं देगा वो, ठीक है ना। इसलिए हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से स्पेसिफायर का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारे क्या चीज, परसेंट डी, परसेंट या परसेंटाइल, परसेंट यू, परसेंट सी से कैरेक्टर का, अनसाइन कैरेक्टर हो गया, परसेंट से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब वर्ड, जैसे राम हुआ, सीता हुआ, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करना सीखेंगे। परसेंट पी पॉइंटर इन हेक्साडेसिमल फॉर्म, ये कुछ एग्जांपल्स है जिसका इस्तेमाल कॉमन है, ये कॉमन है। एक बड़ा सा लिस्ट में मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है, तो उसके दिमाग में बैठाएंगे। आगे हम देखते हैं, अब इसका यूज करना सीखते हैं, यूज करना सीखते हैं कि कैसे हम लोग इसका डेली लाइफ में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। देख लीजिए, अब सबका एग्जांपल के साथ हम लोग करते चल रहे हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ, जितना इनपुट और आउटपुट, ये वाला जो है मैंने बताया, ये जो नीचे में देख रहे हैं स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट कैर, ये 7 8 9 जो है, 2 5 2 7 3 7 3 10, 4 3 7 9 9 हो गया, 4 3 2 4 2 6 6 3 9 9 का हम लोग यूज करना सीखेंगे। ये समझ में आया कि नहीं? पहले सबको समझ में आया। मॉडिफायर क्या है? मॉडिफायर जो स्पेस प्रोवाइड करता है, एलोकेट करता है। और कन्वर्जन स्पेसिफायर क्या है कि हमारे उस वेरिएबल के डाटा टाइप को निर्धारित करते हुए किस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे उसको बताता है। कौन है? अरे समझ में आया? यस और नो? मैसेज करेंगे, म्यूट करके रखा करो सब, इतना तो समझदार हो गए हो तुम लोग। जो ऑडियो वाला बटन है उसको दाब दो तो लाल ऐसा हो जाती है, इसके अंदर म्यूट हो गया। समझ में आया? यस और नो? मॉडिफायर और स्पेसिफायर दोनों क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड। ये हम लोग यूज कर रहे थे, मैंने इसका नाम सिर्फ बताया है, नथिंग, कोई नया चीज मैंने नहीं बताया है, इससे टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यूज करना सीखते हैं इसको। प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना सीख जा चुके हैं ऐसे। फिर एक बार और मैं बता देता हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन थे नहीं आए थे उनको भी क्लियर हो जाएगा। सीधा मैं कॉपी करता हूं इसको और मैं एप्लीकेशन खोलता हूं, देव C++। दिखाई दे रहा है सबको? मैंने पेस्ट किया। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें गलती है, कैपिटल भी नहीं होगा, स्मॉल होगा, ये भी स्मॉल होगा, ये सब स्मॉल है, और ये इन्वर्टेड कॉमा में होगा, इन्वर्टेड कॉमा में होगा। मोबाइल पे भी बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना, केस सेंसिटिव होता है ये सब चीज। देख लीजिए, परसेंट डी का इस्तेमाल है, परसेंट डी का मतलब नंबर ले रहा है ये मैं कर के बताता हूँ इसलिए कि गलती ना करे। देखिए गलती अगर हो रहा है तो बताओ सब, कहीं पे भी गलती हुआ, लेकिन तुमने बोला नहीं, यहाँ पे डबल डबल हो गया है, खाली मुंह ताकता है सब। मुंह ताकता क्या सीखेगा सर बच्चा सब? चलो यहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं सी सोर्स फाइल में, और ये है इनपुट का प्रिंटेव वाला, तो प्रिंटेव वाला लिख दिया, प्रिंट वाला। ओके, चलिए इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। वाओ, तो बनाते बनाते समझ में आया कहाँ पे गलतियां होती है। तो अब जीरो आना शुरू हो गया, अब एक ही बार में जीरो हो जा रहा है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। इंटरनेट नंबर तो आना ही चाहिए। काफी लेट कर रहा है भाई, आ जा।
प्रिंटेड इंटर नंबर, अरे हाँ काफी लेट हो गया है। अच्छा न्यू लाइन देंगे तो नया नीचे से ब्लिंक करेगा, लेकिन अगर यहीं पे दिया तो मान लीजिए 8 हमने डाला, यू इंटर नंबर 8, ये पहले बना चुके हैं सब कोई, ठीक है ना। मैं रिपीट किया हूँ, रिवीजन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुम लोग कोई कंफ्यूजन ना हो, बार बार रिपीट हो, जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चे हैं। अरे ऐसा नहीं है दीपक गलती, अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है। चलो हमारा क्लियर हुआ ना। पहला इनपुट का, फॉर्मेटेड इनपुट का हमने ये बताया कि कैसे उसका यूज करते हैं, ये पहला हो गया। फिर नेक्स्ट गेट कर पुट कर का इस्तेमाल करना सीखते, एक कैरेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, तो अब हमने बता देते हैं इसका डेफिनेशन, और फिर इसका हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एक कैरेक्टर लेगा गेट कर पुट कर को इस्तेमाल करने के लिए, तो इसका भी मैं लैब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसी में मैं बता देता हूँ। इसमें भी गलतियां है, भी को स्मॉल भी करना पड़ेगा, बाकी सब तो ठीक दिखाई दे रहा है। चलो इसको करते हैं, सेव करते हैं, इसी में हमने सेव कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, वाह 0 एरर्स 0 वार्निंग। इसको रन करते हैं, इसमें कुछ ऐसे मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन हम लोग इसका एक है कैरेक्टर को यूज करें। देखो इसमें कैसे काम करता है मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंट सी, हमने सी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, लेकिन कैर होना चाहिए था, ये सी कैसे हो जाएगा भाई, ये कैर होगा, कैर होगा, कैर होगा, कैर होगा, एक कैर होगा, कैरेक्टर ना है। 0 आया तो गलती क्यों नहीं बताता है, क्योंकि सिंटेक्स में कोई गलती है नहीं, लेकिन इसमें हम किसी लेटर को डालेंगे। मैंने एक डाला कैरेक्टर और हमारे सामने वो आउटपुट के रूप में भी आ गया, मतलब कि हमने एक कैरेक्टर डाला और वो कैरेक्टर इनपुट के रूप में लिया सी के अंदर, और सी को फिर पुट कर सी, यानी कि वो हमको आउटपुट के रूप में हमको स्क्रीन पे दे दिया। क्लियर कि ना क्लियर? जो गलतियां हो रहा है तो यहाँ पे पकड़ में, जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रसाद कि मोबाइल पे ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐप का लिंक भेज दिया है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसको करो। मैंने आधा 1 घंटा अगर दे दोगे ना तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। क्या चीज का? ये प्रोग्राम बनाने का। इसके बाद जो मैं बताऊंगा फिबोनाची सीरीज, ये सब समझ में आएगा, मजा आएगा। मैं बता दे रहा हूँ, अब मजा आने वाला है उसको 1 घंटा में एगो प्रोग्राम बन रहा है, खाली एरर बताता है, 2 एरर, कितना 1 एरर 2 एरर, तब लास्ट में बनता है क्लियर। हाँ तो यही ना सुधारे, ऐसा ही सीखोगे, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट थर्ड, अब डाउनलोड करनी है। गेट सीएच क्या होता है? गेट सीएचई से हमारा, मैंने बताया था, गेट सीएचई इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, यानी कंसोल में हमारा जो स्क्रीन है ना, सीधे स्क्रीन पे इनपुट लेकर और आउटपुट दिखा देता है एक ही बार में। इसमें ये नहीं है, इसका इनपुट लेने के लिए कोई और नहीं है, आउटपुट दूसरा कोई फंक्शन नहीं है। गेट सीएचई यह स्क्रीन पे इनपुट लेता है और आउटपुट दे देता है, दोनों का कह सकते हैं काम करता है। ये कंसोल इनपुट आउटपुट कह सकते हैं, डालता है उसको। इसको कैर कर दो, कंपाइल करते हैं, 0 आ गया। इसको रन करते हैं, स्क्रीन पे सीधा हमने एक अल्फाबेट डाला, कैरेक्टर डाला, और वह इनपुट भी लेगा और आउटपुट भी दिखा देगा। तो समय ले रहा है भाई, आ जाओ। I7 है तब यह हालात है, बताओ कि मैंने क्लिक किया था तो वो इनपुट भी ले लिया और आउटपुट भी दे दिया। समझ में आ गया ना? गेट कर पुट कर, गेट कर इनपुट पुट कर आउटपुट दिखाता है, लेकिन गेट सीएचई खाली ये डिफरेंस है। देखो ये इनपुट के रूप में भी ले रहा है और आउटपुट के रूप में भी दिखा दे रहा है। क्लियर है ना? किसी को भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो सब।
अगला गेट सी, देखो गेट कैर था, पुट कैर था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब गेट सी एच, पुट सी एच। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो हम लोग प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं एक एक अल्फाबेट का, तो सबका एक अपना एक ही अल्फाबेट ले रहा है, लेकिन अलग अलग फंक्शन में क्यों यूज कर रहे हैं। तो गेट कैर क्या होता है ना कि यह रीड करता है रन टाइम, ठीक है। और पुट सी एच प्रिंट ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे सीधा वह हमको प्रिंट करके दिखा देता है, ठीक है। तो गेट सी एच हम लोग दोनों का इस्तेमाल, गेट सी एच और पुट सी एच, एक रन टाइम में करता है और एक करता है स्क्रीन पे, सीधा हमने डालेंगे और सीधा हमारा आ जाएगा। दोनों का काम एक ही आता है, लेकिन एक रन टाइम कर रहा है और एक स्क्रीन पे हमारा कंपाइल करने के बाद जब आ जाता है, इस पे हम इसका इनपुट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी हम लोग कर देते हैं। कोनियो का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि देखिए कोनियो का क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यह स्पेशली स्क्रीन पे जो हमारा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, उस स्क्रीन पे काम करता है। तो अगर टर्बो सी प्लस प्लस उसमें कोनियो का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा आउटपुट स्टैंड करे और माने भागे स्क्रीन में, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कहीं को गड़बड़ तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, दिखाई तो नहीं दे रहा है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं जरा कंपाइल करके, ठीक है, और इसको हम रन करते हैं। तो देखो प्रोग्राम देखो और आउटपुट देखो, ये सी एच क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप का है। सी एच गेट से जो ही हमें कोई इनपुट इसमें डालेंगे, मान लो कि हमने डाला, और तो वो सी एच में जाकर स्टोर होगा, ठीक है। और फिर सी एच में जाकर स्टोर होगा गेट सी एच से, और वह फिर सी एच हमको डिस्प्ले कर देगा। थोड़ा समय ले रहा है। इनपुट कैर इज एल, हमने डाला था एल और हमारे सामने आ गया वो, समझ में आया ना। नेक्स्ट म्यूट कर लो। अगला है पुट कैर, ये रन टाइम में करता है, पुट कैर पुट सी एच, इसका भी यूज कर लेते हैं। यह जो देखिए अब मैंने बताया था कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, रेगुलर जो पढ़ रहा है उसको खूब समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखो कैर सी एच, ये क्या है, कैरेक्टर है, कांस्टेंट है, ये सिंगल डालेंगे। पुट कैर, ये कौन है रे, दुर्गा माता, अरे दुबे जी नहीं समझ रहा है, लिखे अरे दीपक म्यूट करो। बाद में गाना तुम सुनो ना, सुनो पहले, यहाँ पढ़ाई कर लो फिर गाना सुनते रहो। डिस्टर्ब होता है, बात समझते नहीं हो तुम लोग। सीधे जो है ना ए डाला था तो ए सीधे आ जाएगा, स्क्रीन पे सीधा आता है। जो हमारा मैंने बताया था कि गेट सी एच रन टाइम में होता है और स्क्रीन पे सीधा ये डिस्प्ले करता है। तो ये हमारा कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको सीधा देखो ए आ गया सीधा, हमारा जो है कैर सी एच एक वेरिएबल है जिसमें ए गया और ए को सी एच यहाँ पुट सी एच सीधा डिस्प्ले कर दिया। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 प्रोग्राम है, बना सकते हो, मैंने दे दिया है, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट है, हम लोगों ने शायद 8-9 कर लिया है, 7 कर लिया है। अब हम लोग का 5वां नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसका इस्तेमाल जो है ना, मैंने बताया था कि पुट्स गेट्स का और स्कैनफ में क्या डिफरेंस है। तो कल या पिछले वाला वीडियो में हमने दिखाया था, दिमाग में बैठाते थे। बात मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके, इसलिए कि तुम भी करो इसको, वीडियो को बार बार देख के करो, लेकिन समय निकालोगे देखो तभी। अरे बच्चा इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। देखो इसको क्या करता है, ये कहानी क्या करता है, गेट्स और पुट्स दोनों का इस्तेमाल कर, हम गेट्स और पुट्स के जगह पे प्रिंटफ और स्कैनफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन जब इसका इस्तेमाल करना कोनियो डॉट जरूर देना, कंसोल पे काम करता है, एक्चुअली स्क्रीन पे काम करता है। तो कैर स्ट्रिंग, ये मैंने बताया था, मैं याद था, एरे को डिस्प्ले करने के लिए एरे को एरे जो होता है, आगे पढ़ेंगे हम, एरे एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है हम लोगों का। स्ट्रिंग को जैसे नाम होता है, नाम एक लेटर का नहीं ना होगा, बहुत सारा होगा इसमें, इसलिए इसमें स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। पुट्स का इस्तेमाल प्रिंटफ की तरह है ना, देख लो, प्रिंटफ करो तब या पुट्स करो तब, इंटर ए लाइन ऑफ टेक्स्ट। गेट्स क्या है, स्कैनफ की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली जब हम नाम ऑर्डर से लिखेंगे ना, तो प्रिंटफ का इस्तेमाल न करके पुट्स का इस्तेमाल करना। इससे मैंने कल बताया था पिछले वीडियो में कि जो स्पेस होता है, जो ही इनकाउंटर होता है, तो स्कैनफ वहीं पे छोड़ देता है, उसको लगता है कि यहीं तक ले हमारा टेक्स्ट लगे, ऐसा तो मुन्ना भाई, तो स्पेस होगा ना, मैंने बताया था एग्जांपल से, ठीक से देख लेना, अपना नाम भी प्रिंट करके देख लो। ये सब छोटी छोटी चीजें, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। सी का कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा ना, बेसिक, फिर एडवांस पढ़ेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे। पुट्स का इंटर, अब इसको रन करते हैं। पुट्स str, स्ट्रिंग क्या है, यह हमारा वेरिएबल है, और गेट से इससे लिया इनपुट, और उसके द्वारा जो है ना इसको डिस्प्ले कर दिया। तो इसको कंपाइल करते हैं, पहले देखते हैं क्या कहता है। गलती है कहीं पे, क्या गलती दे रहा है, अच्छा सेमीकोलन छुटल है, ओ बुआ देखा, सर माइनर गलती को भी देख लेता है। हाँ भाई, कॉमन भी छोड़ दोगे तो ये बताइए, इसलिए मैं कहता हूँ पेड़ करो, मोबाइल में करो या लैपटॉप में करो, लग रहा था कि सब सही है, हमने तो देखा भी, ये बता दिया गलती है, फिर हमने सेव किया, फिर कंपाइल करेंगे। इतना पेडकल फेज होगा, देखो जीरो आ गया, एरर जीरो आ गया, सिर्फ एक सेमीकोलन से। इसी से अब तुम सेमीकोलन ही छोड़े हो, तुम देख लेना, पता चल जाएगा, लेकिन पेडकल करो तो और ज्यादा समझ में आएगा। बनाया प्रोग्राम बढ़िया बनाया, रन करते हैं इसको, रन कर, क्या कर, अब आएगा मैसेज आएगा, इसको वेट एंड वॉच, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, बड़ी लेट लगा रहा है, तब ये कहानी है बुआ। छठ के छुट्टी मना रहा है प्रोग्राम, क्या करे। हाँ, इंटर लाइन ऑफ टेक्स्ट, चलो कोई भी टेक्स्ट मुन्ना भाई लिखते हैं, मुन्ना भाई इंटर में, यू इंटर्ड मुन्ना भाई, समझ में आ गया बढ़िया से। प्रोग्राम का कोडिंग समझो फिर, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। मैं बार बार तुमको एक छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा हूं और बता रहा हूं तुमको, ठीक है, कि तुम जिससे प्रोग्रामिंग करना सीख जाओ, और जब परीक्षा में आए तो एकदम मैं बता दे रहा हूं 100% लिख दोगे। 29 तक मैं तुम्हारा पूरा ये खत्म कर दूंगा। मैं नोट्स भी पहले दे रहा हूं, जिससे तुमको सहूलियत हो। क्वेश्चन बैंक मैंने सबको शेयर कर दिया है, ठीक है, बनाओ क्वेश्चन बैंक, देखो क्वेश्चन कितना है। अब आज के बाद जो हम लोग क्लास करेंगे, जो टॉपिक लेंगे, उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से जो एग्जाम में आने वाला है, खाली वही पढ़ना है, और काफी इजी है, काफी इजी मैं बता रहा हूं तुमको, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, बता दीजिएगा क्या एग्जाम में डायरेक्ट सर्च करे, VVI जो एग्जाम में आए। VVI मेरे लिए ना सब रहता है, मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है, ऐसा टेंशन मत लो, पढ़ाई करो, सब तुम्हारा VVI है, ठीक है। गेस करके किसी के प्रतिभा को मैं नहीं मारना चाहता हूँ, आज तक तो मैंने कभी गेस नहीं किया। हाँ, पढ़ाने में कहीं दिक्कत हो, न समझ में आया तो हमें गेस होता है, वो टीचर लोग करता है, तो समझा नहीं पाता है, पैसा लेता है, नोट्स देता है, वो काम नहीं करना है, मुझे समझाना है, एक एक चीज मैं समझा दूंगा, तुम समझो। न समझेगा तब ना गेस होगा, तुम जो पढ़ लिया वही गेस हो गया, वही आएगा परीक्षा में, ये भी बात समझ जाओ। इसलिए अभी ये पांचों जो मैंने बताया इनपुट आउटपुट का, सबको समझ में आया, ये और नो, ये सब क्लियर हो गया। स्कैन, प्रिंटफ, गेट्स और गेट्स का, पुट्स का सब क्लियर हुआ, यस यस और नो नो। ठीक है, वेरी गुड। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 5 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 से 5 मिनट के अंतर में जुड़ जाएंगे सब कोई, और मैं कर दूंगा, सब कोई जुड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है।